हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं टेंस नहीं, टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो जो भी विद्यार्थी अभी लाइव हैं वो सबसे पहले लिंक को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को क्लास में जोड़ें। हम देखते हैं 18-20 ही रहते हैं, जबकि क्लास में कम से कम तो 50 स्टूडेंट रहने ही चाहिए। 50 स्टूडेंट आप लोग लाइए, ज़रूर लाइए। और आपका देखिए, आपके कहने पर ग्रामर भी हम शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो लिंक जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा ख़त्म कर लिए थे। उसका जो लास्ट में कीवर्ड बताए थे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको नहीं बताए थे, तो उसका एग्जाम्पल आज हम ले लिए हैं, है ना। इसके पहले हम जैसा बोले थे पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, टेंस आपको कितना बताए थे, 4। कौन कौन आप भी कमेंट में करते चलिएगा। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये 4 बताए थे, इसको हम हर एक क्लास में रिवीजन कर लेंगे। इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, V1, V2, V5। कॉन्टिन्यूअस का बी फॉर्म प्लस V4। बी फॉर्म में क्या आ जाता है, इज, एम, आर और वाज, वेयर। ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है, हैव फॉर्म प्लस वर्ब का 3। हैव फॉर्म में क्या आता है, हैव, हैज, हैड। आगे देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। इसको सभी लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, काहे कि यही मेन स्ट्रक्चर है। बाकी तो जो आपको अलग अलग से बता ही रहे हैं। ठीक है, तो जो नए विद्यार्थी हैं इसको देख लीजिएगा, इसको रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग जो पास्ट इंडेफिनिट पढ़े थे, जिसमें हमने कीवर्ड देखा था डे, डेट, मंथ के बाद एगो लगा रहे, एगो अलग से भी रहे, पास्ट, लास्ट, यस्टरडे, ये सारे कीवर्ड रहे। तो जनरली हम समझते हैं कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, तो वर्ब के दूसरे यानी V2। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको बनाना कैसे है। ठीक है, ये देखिए, तो पहले तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने के तरीके को जाने थे, और आपको ही पता कि पहचानने का तरीका से हमको क्या पता लगता है, तो सिर्फ ट्रांसलेशन उससे हम बना सकते हैं। आगे देखिए, कोई भी सेंटेंस यदि किस टेंस में है, मतलब कि उसको जानना हो तो उसके लिए हमको कीवर्ड जानना पड़ता है, और कीवर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम बता दिए थे। आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक्स हिज लेटर अ वीक अगो। अब देखिए, आपको यहाँ वर्ड दिख रहा है अगो, तो इससे आपको पता कर लेना है कि ये किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और जैसे ही आपके दिमाग में आया कि पास्ट इंडेफिनिट, वैसे ही आपको जानना है वर्ब का दूसरा रूप। वैसे ही जानना क्या है, वर्ब का दूसरा रूप। और आपको वर्ब फॉर्म हम 155 करवा दिए हैं। आप लोगों ने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से उसको देख लीजिएगा और 155 का वर्ब फॉर्म जो है उसको कवर कर लीजिएगा, तो आपका टेंस, वॉइस, नरेशन सारा कवर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ एगो लगा हुआ है, अब होना चाहिए वर्ब का दूसरा रूप। देख लीजिए, वर्ब का दूसरा रूप कौन है, तो रिसीव वर्ब का पहला रूप, तो ये तो गलत हो गया। रिसीव्स वर्ब का 5वां रूप, ये तो गलत हो गया। हैज रिसीव्ड वर्ब का तीसरा रूप हैज है प्लस, तो ये देखिए परफेक्ट में लगता है, ये भी गलत हो गया। देखिए 3 को गलत हो गया, चौथा खुद ब खुद आंसर हो जाएगा रिसीव्ड, है ना। ये आपको डायरेक्ट आता है, तो एगो देखिए किसके साथ लगता है, V2, तो डायरेक्ट बनाना है रिसीव्ड, है ना। यहाँ हमको देखना है कीवर्ड पता लग गया, इससे हमें को पता लग जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, देखिए दूसरा, ही ब्लैंक्स स्कूल
लास्ट ईयर। अब देखिए हम बताए थे लास्ट के पास्ट के साथ ईयर रहे, मंथ रहे, डेट रहे, वहाँ क्या यूज करेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट। देख लीजिए तो पास्ट इंडेफिनिट कौन है? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए वर्ब का दूसरा रूप। आप लोग भी बताते चलिएगा पास्ट इंडेफिनिट में क्या होना चाहिए? वर्ब का दूसरा रूप। अब देखिए वर्ब का दूसरा रूप कौन है? लीव या लिए भी ई, ये तो नहीं है, ये वर्ब का पहला रूप है। आगे देखिए लीव्स, ये वर्ब का पांचवा रूप है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए नो, नो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये देखिए वर्ब का दूसरा रूप है। लीव का होता है बी टू लेफ्ट और लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हमारा सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बाबर ब्लैंक्स राणा सांगा एट खानवा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये इम्प्लाइड पास्ट है ना, मतलब कि अंतर्निहित पास्ट। यहाँ आपको पता नहीं लग रहा है, यहाँ कोई कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसको सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि बाबर ने राणा सांगा को हराया था आज, नहीं तो 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी पास्ट है, तो इसको हमको देख के समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, तो देखिए ये जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो ईस्वी गलत हो जाए तो 1527 है ही, 1526 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1526-27 के आसपास ये, मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिस्ट्री ने, है ना। तो 1526 है चाहे 27 है, ये पास्ट में घटना हुआ है। कब हुआ है? पास्ट में। तो हमको यूज करना है V2। अब देखिए V2 कौन है? तो डिफीट्स वर्ब का पांचवा रूप, डिफीट वर्ब का पहला रूप, डिफीटेड वर्ब का दूसरा रूप, और तो होगा क्या? वर्ब का दूसरा रूप ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नरेश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन टू सी अस ओनली 10 मिनट अगो। अब देखिए यहाँ फिर से अगो आ गया। अब जैसे ही अगो आया तो आपको दिमाग में जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है वर्ब का दूसरा रूप। अब खोजिए, तो ये वर्ब का पहला रूप सर नहीं होगा, वर्ब का पांचवा रूप सर नहीं होगा, वर्ब का दूसरा रूप ये है, कम्ड वर्ब का दूसरा रूप होता है नहीं, कम कोई रूप ही नहीं है, ये भी गलत है। केम होता है, केम वर्ब का दूसरा रूप है, तो सर केम हो जाएगा। कैसे पता लगा? तो एगो से पता लगा। कैसे? एगो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट ब्लैंक्स हाफ एन आवर एगो। फिर एगो आया, एगो आया तो पास्ट इंडेफिनिट आया तो वर्ब का दूसरा रूप। अब वर्ब का दूसरा रूप कौन है? देखिए रेन, रेन वर्ब का पहला रूप। यहाँ देखिए रेन्स वर्ब का पांचवा रूप, नो तो कुछ है ही नहीं, वर्ब का दूसरा रूप रेंड, तो क्या हो जाएगा हमारा सही? रेंड। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी ब्लैंक्स हर फीस यस्टरडे। अब देखिए अब वर्ड आया यस्टरडे, यस्टरडे है तो पास्ट का वर्ड है, पास्ट है तो V2, पास्ट इंडेफिनिट है तो V2। अब देखिए पे V1 है, पेज V5 है, पेड V2 है, हैज पेड तो ये हो गया परफेक्ट में, तो ये भी गलत है। 3 गलत, तो चौथा जो है पेड हमारा क्या हो जाएगा? सही है ना। तो हमने देखा कि कैसे कोई भी सेंटेंस यदि इंग्लिश में लिखा होता है तो हमको कीवर्ड की मदद से क्या करते हैं? पहचानने का काम आता है कि कौन सा सेंटेंस जो है किस टेंस में है। जैसे यहाँ हम पहचान लिए कि सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, जैसे आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी बताएं, है ना, सारा बताए थे, पास्ट इंडेफिनिट भी बताएं। तो इसी तरीके से कीवर्ड रहेगा तो आपको पता करना है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो किस टेंस में, कीवर्ड से पता लगता है। ठीक है, कीवर्ड मतलब क्या होता है? कीवर्ड मतलब होता है महत्वपूर्ण शब्द। अब देखिए एक की जो वर्ड है ना, की मतलब ऐसे चाबी होता है। ठीक है, चाबी लेकिन होता है नाउन में, लेकिन की यदि भर में देखते हैं की एडजेक्टिव में हो जाएगा महत्वपूर्ण। क्या हो जाएगा? की मतलब इम्पोर्टेंट, की मतलब इम्पोर्टेंट, कीवर्ड मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड। समझ में आया? तो वही महत्वपूर्ण शब्द कीवर्ड को देख करके हमको पता करना है क्या कि कोई भी सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग मिटाते हैं इसको, है ना। आगे इसको क्या आगे हम लोग अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको रब कर ले। क्वेश्चन हम देख ही लिए, आपको समझ में आ गया होगा।
आप लोग शेयर करते चलिएगा आगे ताकि और भी विद्यार्थी जुड़े। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे आगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले पहचान को जानेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या जानेंगे? पहचान को जानेंगे। तो पहचान सबके जैसे इसका भी अपना पहचान है। तो इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। ठीक है, और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि पहचानने का नियम हमको सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने तक काम आता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हम कैसे करेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि लगा रहे, तो वहाँ हम समझते हैं क्या कि वह जो वाक्य लिखा हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आगे हम चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आपको बताए थे स्ट्रक्चर के लिए हम लोग दो सेंटेंस को यूज करते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस होता है 5, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। लेकिन हम यूज करते हैं 5 सेंटेंस। पहला में तो यूज करते हैं असर्टिव, असर्टिव में यूज करते हैं अफर्मेटिव। अब देखिए, तो इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा, है ना? इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा, है ना? आप लोग को भी पता है तो आप लोग भी कमेंट में स्ट्रक्चर बताते चलिएगा, ठीक है, और शेयर करते चलिएगा आगे। ठीक है, आगे देखिए इंट्रोगेटिव वाला लेते हैं। इंट्रोगेटिव में फिर होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वाला जो मतलब यस नो क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर हमको हाँ या ना में मिलता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? एक्जुलरी वर्ब हमारा जो होता है हेल्पिंग वर्ब, उसको आगे करते हैं। तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, यदि इसी का निगेटिव बनाना हो तो यन डाल के निगेटिव बना दीजिए। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर भुला देगा, है ना? आगे देखिए WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड वाला। तो इसमें पहले लिखते हैं क्या? WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर, ठीक है ना? क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको उसका क्या लिखना पड़ता है? एक्जुलरी वर्ब। इसके बाद हम देंगे सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यदि इसका भी निगेटिव बनाना चाहें तो कुछ नहीं करना है, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यही हो जाएगा आपका। तो हमने देखिए 6 स्ट्रक्चर देखा, वैसे आपको 4 ही स्ट्रक्चर जानना है, बाकी देखिए जो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है इसमें तो सिर्फ नॉट ही लगाना है, ठीक है। तो ये टोटल देख लीजिए आपका 2 सेंटेंस में 6 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने के नियम को जाना, उसका स्ट्रक्चर देखा। वैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर सिंपल फॉर्म में ही याद रखना है। क्या याद रखना है? बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप। कोई भी पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस, सबका एक ही स्ट्रक्चर से बन जाता है, यही बी फॉर्म प्लस B4। बी फॉर्म में क्या आता है? इज, एम, आर, बाज, वर, ठीक है। और यदि हम चल जाते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या आता है? शैल विल, शैल विल के साथ हमको बी लगा हुआ मिलता है, और बी क्या है? बी भी जो है वो बी फॉर्म का एक रूप है। बी फॉर्म 5 रूप आपको पता है, B1, B2, B3, B4, B5। तो देखिए B1 में क्या क्या होता है? एम, आर, बी, तो देखिए यही तो है बी, ठीक है। B2 में क्या होता है? यदि आप मेरा फर्स्ट क्लास देखेंगे तो पता होगा, वाज, वेयर। V3 में बिन, V4 में बीइंग और V5 में इज होता है, ठीक है। तो इतना सिर्फ याद रखना है तो आपका पूरा कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपके हाथ में होगा, है ना। वैसे अलग अलग भी हम पढ़ा दिए हैं और एक साथ भी बता दिए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लड़के हो हल्ला कर रहे थे। लड़के हो हल्ला कर रहे थे, तो इसका बनाइए, बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज। हो हल्ला करने का क्या होगा? मेकिंग ए नॉइज, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लड़के हो हल्ला नहीं कर रहे थे, ठीक है। आगे इसका बनाइए, बॉयज यहाँ लिखाएगा, बॉयज वेयर नॉट मेकिंग ए नॉइज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, क्या लड़के हो हल्ला कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा? वर बॉयज, है ना, मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लड़के हल्ला या हो हल्ला एक ही बात है, हो हल्ला नहीं कर रहे थे,
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बनाइए। तो क्या लड़के हो हल्ला नहीं कर रहे थे? तो क्या होगा? वर बॉयज नॉट मेकिंग ए नॉइज, है ना। आगे देखिए, लड़के हो हल्ला क्यों कर रहे थे? आगे, लड़के हो हल्ला क्यों कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क। बनाइए। वाई वेयर बॉयज मेकिंग ए नॉइज। ठीक है ना, वाई वेयर बॉयज मेकिंग ए नॉइज। आगे देखिए, आगे लड़के हो हल्ला क्यों नहीं कर रहे थे? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। और तो देखिए विद्यार्थियों, अगला है लड़के हो हल्ला क्यों नहीं कर रहे थे। तो इसका क्या होगा? वाई वेयर बॉयज नॉट मेकिंग ए नॉइज। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल को देखा, अभी देखेंगे फिर दूसरे एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह समाचार पत्र पढ़ रहा था। वह समाचार पत्र पढ़ रहा था। He was reading newspaper। दूसरा, इसी में इसी का नेगेटिव बनाइए। वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। इसका क्या होगा? He was not reading newspaper। इसके बाद इसी में बनाइए। क्या वह समाचार पत्र पढ़ रहा था? क्या वह समाचार पत्र पढ़ रहा था? क्वेश्चन मार्क। क्या होगा इसका? वाज ही रीडिंग न्यूज़पेपर? क्वेश्चन मार्क। इसी का फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, यस नो क्वेश्चन वाला। क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था? क्वेश्चन मार्क। वाज ही नॉट रीडिंग न्यूज पेपर? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद फिर वह समाचार पत्र, यस नो क्वेश्चन हो गया। डब्ल्यू क्वेश्चन बाद देखते हैं। क्यों पढ़ रहा था? वह समाचार पत्र क्यों पढ़ रहा था? ठीक है ना। अब इसका बनाइए। वाई बाज ही रीडिंग न्यूज़पेपर?
ठीक है। इसके बाद फिर इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइए। वह समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या होगा। वाई वाज ही नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल के द्वारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसको समझा। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा, उसके पहचान को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसके एग्जाम्पल को देखा। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल्स एंड यूजेज हैं उनको। वैसे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़्यादा रूल्स एंड यूजेज नहीं हैं, है ना। जिस तरीके से प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होता है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, उसी तरीके से पास्ट में कोई काम चलकर ख़त्म हो गया होगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, लेकिन वो उसको हम देखेंगे रूल्स और यूजेज में। ठीक है, आई होप इसको आप समझ लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा और लाइक शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं। रब करने के बाद देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स एंड यूजेज को। आप लोग शेयर करते चलिएगा, जितना शेयर करिएगा उतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और उतना ज़्यादा क्लास करने में मज़ा आएगा, क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो और भी अच्छा लगता है क्लास करने में। ठीक है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जोड़िए चैनल से, लाइक शेयर करते चलिए। ये जब टेंस ख़त्म हो जाएगा तो टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड क्विज भी चलाएंगे और लाइव क्लास भी लेंगे, क्वेश्चन का भी डायरेक्ट। किसी दिन सिर्फ खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, तो पहले आप लोग का रूल क्लियर रहेगा तब तो क्वेश्चन बना पाइएगा, क्योंकि वहाँ तो मिक्स क्वेश्चन बनाना होगा जिसमें 12 का 12 टेंस रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं रूल्स एंड यूजेज। क्या देखते हैं? रूल्स एंड यूजेज किसका? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स एंड यूजेज। अब इसके रूल्स और यूजेज में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं रूल्स एंड यूजेज में फर्स्ट लिखेंगे किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट के किसी खास समय में चलकर खत्म हुए कार्य को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो थोड़ा सा समझिएगा, है ना। और जब ये पास्ट में ख़त्म हुए कार्य को दर्शाता है तथा इसके साथ, मतलब कि जब कंटिन्यूअस में यूज होता रहेगा तो इसके साथ पास्ट का कोई कीवर्ड भी आ सकता है। इसके साथ पास्ट का कोई कीवर्ड भी आ सकता है। पास्ट का कीवर्ड क्या है? पास्ट का कीवर्ड क्या है? तो पास्ट का कीवर्ड क्या होता है बताए थे? लास्ट, पास्ट, एगो,
यस्टरडे, ठीक है। बाकी देखिए एगो के साथ डे डेट मंथ ईयर लग सकता है, लास्ट के साथ भी डे डेट मंथ ईयर लग सकता है, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, है ना, इस तरीके से। तो पहले तो ये समझिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे बताए थे आपको। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जारी। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? जारी, टू बी कॉन्टिन्यूड, टू बी कॉन्टिन्यूड। कोई भी काम जो जारी होता है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है ना। कोई भी काम जो जारी होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कि वैसा काम जो बोलने के समय में जारी हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हम बोलेंगे आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग राइट नाउ। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यू आर रीडिंग नाउ। तो ये तो देखिए प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब कि बोलने के समय में हो रहा है, तो यहाँ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन कोई काम जो पास्ट के किसी समय में हुआ होगा और पास्ट के किसी समय में हो करके उस समय चलकर बंद हो गया होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप ही एक एग्जांपल लीजिए, व्हाट वेयर यू डूइंग यस्टरडे नाइट, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हाट वेयर यू डूइंग यस्टरडे नाइट। कल आप रात को क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये कब का बात हो गया? कल रात का। और इसी से लीजिए और एग्जाम्पल, व्हाट वेयर यू डूइंग 7 o'clock लास्ट इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट वेयर यू डूइंग 7 o'clock लास्ट इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। कल शाम को आप 7 बजे क्या कर रहे थे? तो ये कल शाम को 7 बजे आप कुछ भी कर रहे होंगे तो उस समय में वो काम चल रहा होगा और चल के उसी समय में काम क्या हो गया होगा? कल 7 बजे के बाद जब तक आप किए होंगे वो ख़त्म हो गया होगा। तो आप बोल सकते हैं अपने आंसर में, आई एम वाचिंग टीवी एट 7 o'clock, यहाँ पे पूरा लिख दीजिए, एट 7 o'clock लास्ट इवनिंग। तो आप अपना आंसर दिए। तो ये भी आप 7 बजे क्या कर रहे थे? आई एम वाचिंग टीवी एट 7 o'clock लास्ट इवनिंग। आप कल शाम को 7 बजे टीवी देख रहे थे, तो आपका काम कल शाम को चल रहा था, चल के ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और भी इसमें लिख सकते हैं, एम यहाँ नहीं, वाज कर दीजिएगा। आई वाज प्लेइंग इन द फील्ड लास्ट इवनिंग। आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड लास्ट इवनिंग। अब कितना सारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये जितना भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब काम कहाँ हुआ होगा? तो पास्ट में चल करके पास्ट में क्या हो गया होगा? ख़त्म हो गया होगा। तो वैसा काम जो पास्ट में चलकर पास्ट में ख़त्म हो जाए, है ना, वो क्या बताता है? तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बताता है, क्योंकि उसी समय वो चल रहा होगा और चल के ख़त्म हो गया होगा, जिसकी चर्चा हम अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आया, रूल्स एंड यूजेज किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। बाकी जो है वो रूल्स एंड यूजेज हम देखेंगे कल, मतलब अगले क्लास में। एक दो रूल्स और यूजेज और बचा हुआ है,
जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। इसके बाद हम शुरू कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आज हम जो बताएं वो आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो लाइक करके निकलिएगा। लाइक करने के साथ साथ जब बाहर निकलते तो कमेंट भी कीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं, यदि आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ करके आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे क्यूज होता है, आप क्यूज अटेंड कर सकते हैं, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई मन से करते रहें।